हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पास्ट टेंस का दूसरा भेद पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता था, गौर से सुनिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। कहे जब तक हमें आप देखिएगा नहीं तो कैसे पहचानिएगा, कैसे हमको जानिएगा आप मैं क्या हूँ। तो उसके लिए देखता हूँ मैं सजेस्टिव कंटेंट में, सजेस्टिव कंटेंट में मैं देखता हूँ कि लड़का जैसे 20 या वैसे हम छोटा वीडियो बनाना शुरू किया है। पहले 30-40 मिनट हो जाता था, मात्र 20 या 25 का रेंज में रखता हूँ मिनट के अंदर में। तो उसको लड़का कोई देखता 17 मिनट, कोई 15, कोई 12, कोई 7। तो ये तरीका नहीं ना है, जब तक हमें आप देखिएगा नहीं पूरा। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो आज अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उसको गौर से। उसके लिए मैं एक नया टिप्स देने जा रहा हूँ, जो देखिए गौर से। पढ़ाने से पहले मैं टिप्स दे रहा हूँ आज। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो 3P। ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो 3P। छात्र को अवश्य 3P का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए, इस पूरा मेरे वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा, तभी आप हमको बूझ पाइए, तभी हमको आप जान पाइएगा मैं क्या हूँ। तो देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो 3P। 3P पर ध्यान रखना है। फर्स्ट P मीन्स हो गया पेपर। आपके पास कागज रहेगा तभी कुछ लिख के पढ़िएगा। जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, अभी तो आपको कागज कलम लेके बैठना है। मेरे वीडियो देखने से पहले आप कागज, कलम और धैर्य, यही तीनों बताने जा रहा हूँ। पेपर ले लीजिए, कॉपी, कागज, पेन रखिए, ये संस्कृति का प्रतीक है, पेन हाथ में रखिए। और तीसरा है पैसेंस। मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं, नहीं बन रहा, पेन है, पेपर है, लेकिन धैर्य नहीं है, आप लोग को देखने का धैर्य ही नहीं रह पाता। पैसेंस ही, वो जो देखते हैं यूट्यूब में, तो ब्रेन तो बहुत चंचल है, लक्ष्मी से भी ज़्यादा। लक्ष्मी ने पैसा, उससे ज़्यादा चंचल है, बहुत स्पीड भागता है, बहुत ही स्पीड में। इसके बराबर कोई प्लेन या कोई जेट में कोई है ही नहीं। इसे चाहता दूसरा देखें तब नहीं होगा, कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए मेरे वीडियो को जरूर पूरा देखिए, तभी आप हमको जान पाइएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो ये तीनों P आप याद रखिए, 3P बाय प्रोफेसर बी सिंह। मेरा थ्योरी समझिए। तो इसके पहले तो हम बता दिए, आपको ध्यान मेरे वीडियो को पूरा देखना है। और इसे मैं टेंस का पूरा पैकेज पढ़ाने जा रहा हूँ, और पूरे ग्रामर का और ट्रांसलेशन का, इसको ध्यान रखिएगा। इसे गौर से देखिए और पूरा पढ़िए। तो आज मेरा टॉपिक है पास्ट टेंस का दूसरा भेद। पास्ट क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट। देखिए अपना नाम खुद बता रहा, पास्ट में बीता हुआ, इम्परफेक्ट माने परफेक्ट में पूरा होता है, इम माने अधूरा, माने अपूर्ण, या पास्ट कंटिन्यूअस जो लगातार चलता हो, या पास्ट प्रोग्रेसिव जो बीते हुए समय में चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यू हो, यानी अपूर्ण भूतकाल। नाम खुद बता रहा अपना। उसके बाद परिभाषा देखिए, जिस भूतकाल के वाक्य से यह बोध हो कि कोई कार्य या काम भूतकाल में हो रहा था, खत्म नहीं हुआ था, अर्थात कार्य या काम जारी था। ठीक है। पहचान देखिए, कैसे पहचानेंगे हम, बार बार कहते हैं, जब तक वाक्य को पहचान तक नहीं बनेगा ट्रांसलेशन। पहचानिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में रहा था। ठीक है, क्या है? क्रिया का में क्या हो रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी बहुवचन हो, तो हम पहचान लेंगे कि वह क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट में है। अब चलिए पहचान तो लिए, क्रिया का अंत में रहा था रहेगा। अनुवाद के नियम क्या है? सिर्फ फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन आपको हो गया सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या हो गया? आई सिंगुलर है, वी पुलर है, तो पुलर चलेगा, आई में चला आएगा अगला, वेयर में। ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। जितना नाम है दुनिया में एक ठो अलग अलग वह सिंगुलर है। बॉय, कॉ, गर्ल, etc के साथ क्या लगता है? वाज लगता है कर्ता के बाद। उसका जितना है बाकी सभी नंबर में पर्सन सब्जेक्ट के साथ, जैसे हो गया वी, फर्स्ट पर्सन का पुलर नंबर, ये है सिंगुलर, ये है पुलर में है, तो इसमें क्या लगता है? ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये पुलर नंबर, तो सिंगुलर में लग जाता है वाज, पुलर में वेयर। यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, कॉज, रेखा एंड रवि। यहाँ अलग अलग था तो वाज लगेगा रेखा और रवि में। जब एक साथ रहेगा etc के साथ वेयर लगता है। लगाकर क्रिया का चौथा रूप बुझ रहे हैं ना, भी, फूड, और अंत में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ये आप समझ लिए पहले, है ना। पहले पहचान लीजिए वाक्य को, और उसके बाद बनाइए। अब सूत्र लेते हैं, सूत्र लीजिए। तो सूत्र है सब्जेक्ट प्लस
सेट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस हो गया बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपको सब्जेक्ट, ये हो गया सूत्र। ऐसा वाक्य देते हैं एग्जाम्पल में, वह पानी पी रही थी। ध्यान दीजिए, पी रही थी यानी क्या, काम खत्म नहीं हुआ, अभी तक पी रही थी। भूतकाल में, वो भूतकाल में भी नहीं, बीते हुए समय में काम जारी था, यानी खत्म नहीं हुआ था, प्रोग्रेसिव था, कंटिन्यूअस था। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। आप ध्यान दीजिए, तो यहां क्या हो गया, जिस क्रिया का अंत में यह पीना क्रिया, उसके अंत में क्या लगा हुआ है, ना हट गया। इन्फिनिटिव जो लगता है, पीना का क्या होता है बताइए, कोई बता, आप ही को मैं पूछता हूँ, पीना का इंग्लिश क्या होता है? आप झट से कह दीजिएगा ड्रिंक, लेकिन वह रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। पीना का अंग्रेजी जब भी कोई पूछेगा पीना का क्या बोलिएगा, टू ड्रिंक, खाना का टू ईट। लेकिन जब उसमें क्या लग गया, पीना पूरा तो नहीं है, यहाँ क्या है, पी रही थी। खेलना पूरा तो नहीं है, खेल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से ना जब हट गया तो इन्फिनिटिव हट जाएगा। इन्फिनिटिव टू प्ले, टू ड्रिंक में से टू हट जाएगा, नहीं रहेगा टू। जब यहाँ भी नहीं, यहाँ हटा हुआ है, ना नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ भी हट जाएगा। वो बताएंगे इसके आगे, जो तो तुरंत बताने जा रहा हूँ। उसके बाद चलिए दोनों को बना लीजिए। क्या होगा इसका, वह पानी पी रही थी, तो सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, सी वाज ड्रिंकिंग। ठीक है, सी वाज ड्रिंकिंग वाटर। वाटर में मेटेरियल नाउन है, तीजा ए नहीं लगेगा कुछ हो। वे लोग का क्या होगा, दे वेयर, देख साथ क्या लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस सब के साथ, दे के साथ वेयर, आई और ही से के साथ वाज, दे वेयर प्लेइंग, दे वेयर प्लेइंग क्या है, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। आप यहां ध्यान दीजिए, समझ गए इसको, कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा इसको ये हम बता देना चाहता हूं, आईएनजी लगने से क्या हो जाता है किसी क्रिया में। आईएनजी लगा ना, तो आप देखिए नोट में लिखिए, जब किसी वर्ब, मेन वर्ब जैसे पीना ड्रिंक जैसे हुआ, जब किसी वर्ब के अंत में भावेल, VOWEL, भावेल क्या हो, ई हो। ध्यान दीजिए, भावेल ई हो तो ING लगाने पर ई हट जाता है, ठीक है। अब कहीं कैसे हट जाता है, तो कोई लिख जिसके अंत में ई हो, एग्जाम्पल लीजिए, क्या जैसे राइट है ना, राइट में क्या है, ई है, तो इसमें राइट में जब ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई हट जाएगा, राइटिंग। ठीक है, जब रहेगा गिव का अंत में क्या है, गिव प्लस ING इक्वल टू गिविंग। इसी तरह से जिस वर्ब का अंत में भावेल ई हो, ओनली ई और कुछ नहीं, ई हो तो वह क्या बन जाता है, ING लगाने पर ई हट जाती है। इसमें बच्चा गलती करता है, लिख देगा WRITEING कर देता है, तो उसी के लिए मैं देख दिया। और दूसरा देखिए, इसमें
नोट ए हो गया। नोट बी में क्या है, जब किसी वर्ब के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी लगाने पर अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। DOUBLE डबल दूना, दो गुना, मैंने दो हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका सूत्र लीजिए, जैसे है रन है ना, रन प्लस ING लगाएं तो क्या हो जाएगा बताइए, ये डबल हो जाएगा, रनिंग। ठीक है, उसके बाद कट मीन्स काटना, कट प्लस ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर कटिंग। ठीक है, इसी तरह से सब में नहीं होता है, ये भी बात लिखा देते हैं आपको, सभी जगह नहीं होता है। स्विम, SWIM, स्विम में क्या हो जाएगा, स्विम प्लस ING लगेंगे तो स्विम प्लस ING इक्वल टू स्विमिंग, डबल हो गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता है। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यदि किसी को आप पूछ दीजिए हर जगह क्यों नहीं होता है, तो इसका जवाब नहीं है। इस तरह से डिक्शनरी में, हम पॉकेट डिक्शनरी में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, जैसे ब्यूटी बट है, होता है ब्यूटी बट हम पढ़ते हैं, तो ब्यूटी पट क्यों नहीं पढ़ते हैं, पुट क्यों पढ़ते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब कुछ नहीं है। उसी तरह से इसका भी जवाब आपको कोई नहीं देगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे रहेगा ईट प्लस ING इक्वल टू ईटिंग। ठीक है, उसके बाद प्ले है, आप देखिएगा प्ले में भी लिखा है, प्ले वाला वाक्य ना है, तो प्ले में कहाँ कुछ डबल वाइज कुछ जी डबल कहाँ हो गया, यहाँ ड्रिंक में डबल के क्यों नहीं हुआ, हर जगह नहीं होता। प्ले प्लस ING इक्वल टू प्लेइंग, इसमें नहीं होगा डबल वाई डबल, प्लेइंग। तो चलिए ये आपको थोड़ा समझ लिए, नोट में ऐसी गलती हम नहीं करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपसे गलती अब नहीं होगी। फिर आगे हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, पढ़िए। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसको देखिए, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप हमको समझ पाइएगा मैं क्या हूँ, मैं कैसे, मोड ऑफ टीचिंग क्या है, उसको मैं अच्छी तरह से, तभी आपको मुझे जानिएगा, जब आप हमको वीडियो को देखिएगा तब ना। अब थोड़ा सा देखिए फिर भाग गए, हमको आश्चर्य लगता है, लोग नहीं देख पाता पूरा वीडियो, मात्र 20-25 मिनट का मैं बनाता हूँ, शॉर्ट कर दिया हूँ, 40-30 हो जाता था पहले मिनट का, तो उसको पूरा देखिए भी तो, तभी न बुझिएगा कैसे, तभी न फॉलो कीजिएगा। तो देखिए अब इसका निगेटिव का सूत्र लिखिए, इसका क्या होगा, इसका हिंदी, कोई कार्य नहीं करने का बोध हो, नहीं करने का बोध हो, सूत्र लिख लिए, खाली हो गया, लास्ट ही कर देते हैं। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं ना, तो मैं शॉर्ट करके वीडियो बनाना शुरू किया। सब्जेक्ट प्लस वाज
या वेयर प्लस निगेटिव है तो नोट, बस नोट लग गया, प्लस V4 ING वाला प्लस सब्जेक्ट। अब इसको देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, वह घर नहीं जा रहा था, सीधी सी बात है, नहीं जा रहा था, तो क्या लग गया, इसे निगेटिव लग गया, तो क्या बनेगा, ही वाज नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, क्या हो, कुछ नहीं हुआ, जितना जैसे उसमें है वाज सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, वाज वेयर, एफर्मेटिव में, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव क्या हो गया, सी वाज ड्रिंकिंग वाटर, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज टीचिंग यू, कल पढ़ा रहे थे, आई कंटिन्यूस बीते हुए समय में पढ़ा रहे थे, अभी मैं वर्तमान में हूँ, छोड़िए, हमको इधर आगे देखना है, तो इसके बाद देखना है क्या, नहीं वाला क्या लग गया, सिर्फ नोट लग गया और तो कुछ नहीं लगा, यहाँ नोट लग गया और क्या है, कुछ कोई अंतर नहीं है, इस वाक्य में कोई अंतर नहीं है, समझ गए, तो नोट लग गया तो हो गया निगेटिव। एक वाक्य और दे देते हैं, उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा था, सॉरी, मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था ना, मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, क्या मतलब हो गया, कल मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, कल हम कोई काम बीते हुए समय में नहीं कर रहे थे, कंटिन्यूस का बोर्ड होता है, लेकिन नहीं कर रहे थे तो निगेटिव लग जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, आई वाज नॉट टीचिंग यू, इतना समय आप थोड़ा सा दे दीजिएगा हमको, तो आपको टेंस याद हो जाएगा। और ये मेरा तीनों बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कौन तीनों बात, कौन बताइए, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो 3P, छात्रों को 3P का अनुसरण करना चाहिए। कौन कौन, पहले तो आप रखिए हाथ में कोई कागज रखिए, पेपर कॉपी रखिए, नोटबुक पेपर, उसके बाद पेन रखिए, ये पेन, उसके बाद पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप पैसेंस नहीं रखिएगा ना, कोई काम नहीं होगा। पैसेंस सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए पढ़ते समय जरूर पैसेंस रहे। कोई मैथ बना रहे हैं, मान लीजिए, छोड़िए, आप मैथ बना रहे हैं, कॉपी है, कलम आपके पास, सॉल्व नहीं हो रहा, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं, धैर्य रखिए, थोड़ा हिंट्स लीजिए, उदाहरण देखिए, बन जाएगा फट से। पैसेंस रखे तो बन गया, नहीं तो ये दोनों ही पेन और पेपर बेकार हो जाएगा। इसलिए पैसेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक पैसेंस नहीं रखिएगा तो कोई काम, ये तो पढ़ने की बात है, कोई काम नहीं होगा दुनिया में। पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। जो लोग पैसेंस नहीं रखता वही डिप्रेशन में चला जाता है, वही कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए पैसेंस को रखना बहुत जरूरी है। ये मेरा सूत्र है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, मेरा विश्वास है। और इसको आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन में जाइएगा और इसको बना लीजिएगा, अपना हो जाएगा। और इस तरह से आपका टेंस नो इंग्लिश ग्रामर, मेरा ये कहना है, सूत्र मेरा फार्मूला है, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। यदि आपको टेंस नहीं होगा तो ग्रामर आप नहीं समझिएगा, वॉइस नरेशन कुछ नहीं समझिएगा। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।